जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन यस। 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। खबर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है। इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है। लेकिन सर इससे यकीनन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन कंपनीज में काम के लिए भी रखा जाएगा। तो अराउंड 50,000 एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने निवेश को और बढ़ाने की तैयारी में हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों का खूब जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर न केवल पॉलिसी और एग्रीमेंट बना रहे हैं, बल्कि हम जीवन सपनों और नीति को आकार दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इस अमेरिका दौरे पर दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गूगल और अमेजॉन ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद अमेजॉन के सीईओ एंड्रियो जेसी ने कहा कि अधिक नौकरियां पैदा करने, स्मॉल और मीडियम आकार के व्यवसायों को डिजिटल बनाने में मदद करने में हमारी रुचि है। दुनिया भर में भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट्स को निर्यात करने में हम मदद करने में रुचि रखते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे तो बर्तन बिक गए, लेकिन भारत में बड़ी कंपनियां इतना निवेश करने जा रही हैं। जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फ़ोन घुमा दिया और ये चौथा फ़ोन है जिससे 1-2 रोज़ में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। हाँ, परेशानी अगर है तो उन सट्टाबाजों को जो डॉलर ज़खीरा किए बैठे हैं। आज मैं उनको खबरदार कर रही हूँ, अब भी डॉलर्स मार्केट में ले आएं, वरना IMF की किस्त मिलते ही 15 से 20 रुपए का झटका लगेगा आपको। और पिछले 1 साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफ़र में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। और ख़बर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है। और ख़बर ये है कि यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 इयर्स। और ये
defense.pk की खबर है। पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाया हुई है और दीगर जगहों पर भी, इंडियन मीडिया में भी ये खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर आपको भी बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश will provide around 50,000 employment in India। और इसमें जो उनके हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 22,000 जॉब्स जो हैं वो इंडिया में और भी क्रिएट करेंगे। गए कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है और वो ये है कि दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 crore will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana। और उसमें यह कि Lulu Group will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million। यूसुफ अली told, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया, We have got an investment of more than $2.5 billion in different areas including shopping malls, hotels and food processing units वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। फिर जो और दीगर अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं UAE बेस्ड फर्म इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है। और इसमें कहा गया कि यूसुफ अली ने ये बताया है कि जो उसकी कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन, ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स जो है अहमदाबाद में, वो भी एक स्टार्ट करने जा रही है। वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई। वी आर कमिंग अप ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज़ कमिंग अप इन नोएडा, और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं। अब देखिए ये बहुत बड़े ये कंपनियाँ हैं लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेज़ोन के हवाले से भी ये खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM मोदी। और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 26 बिलियन डॉलर्स की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी। और इसमें ये भी ऐड किया गया कि 6.5 बिलियन डॉलर जो हैं इन न्यू प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई, बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे, वहाँ के बिजनेसमैन।